महोबा में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पहुंचे नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने बिरयानी में तेज पत्ता की तरह मुसलमानों को इस्तेमाल किया और जिन्हें मुल्ला मुलायम बनाया उसने खुद नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया था। फिर भी मुसलमान कांग्रेस से दूरी बनाकर सपा को वोट कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक बीजेपी है तब तक सपा है और जब तक सपा है तब तक बीजेपी है। यही नहीं, उन्होंने मोदी योगी को देश का सबसे बड़ा झूठा भी बताया है। महोबा में तीसरे चरण में मतदान होना है और आगामी 20 फरवरी को होने वाले मतदान में अपने पाले में लोगों को जोड़ने के लिए सभी दल जुटे हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी आज महोबा पहुंचे, जहां शहर के काजीपुरा मैदान में एक सभा को संबोधित करते हुए मुसलमानों से कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की गई। और इस दौरान उन्होंने बीजेपी और सपा पर सीधा निशाना साधा। मंच से मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि मुसलमान को बिरयानी में तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल किया गया है। जैसे खाने में जायका बढ़ाने के लिए तेज पत्ता इस्तेमाल होता है लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं होता, वैसे ही समाजवादी पार्टी ने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया है। अब हमारे घर में मिसाल के तौर पर बिरयानी बनी, सारे मसाले डाल दिए, तेज पत्ता भी डाल दिया। अब बिरयानी बनकर के दस्तरखान पे लग गई और आपने खाने के लिए प्लेट में वो बिरयानी निकाली खाने के लिए। और उस बिरयानी में अगर तेजपात का पत्ता आ गया, उस बिरयानी में अगर तेजपात का पत्ता आ गया तो बिस्मिल्लाह बात करते, पहले तो तेजपात के पत्ते की टांग खाते और यूं करके ठोकते कि तेरा अर्थ आ गया, तेरी खुशबू आ गई, मेरा जायका बन गया, तेरा काम नहीं टूटना। लेकिन हल्दी हजम, धनिया हजम, मिर्च हजम, सब हजम, तेजपात के पत्ते तेरा काम नहीं टूटना। अरे तेजपात का पत्ता बन करके कब तक इन सफाइयों की खुशबू बढ़ाते होंगे? अपने बारे में नहीं सोचना, अपने बारे में नहीं सोचना। आज क्या करते जाओ, कब तक खुशबू बढ़ाओगे? अपने बारे में नहीं सोचना। मंच से नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मोदी योगी पर सीधा कटाक्ष करते हुए कहा कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा झूठा यदि कोई है तो वह नरेंद्र मोदी और दूसरे नंबर पर योगी हैं। इनका सरकारी फरमान सच बोलने का होता है लेकिन इनके दरवाजे पर झूठ है और इनके घर के अंदर झूठों की एक मंडी सजी है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हिंदुस्तान नहीं दुनिया में अगर झूठों का कंपटीशन हो जाए कि सबसे बड़ा झूठा कौन है, तो पहली प्राइज मोदी जी को मिलेगी, दूसरी प्राइज योगी जी को मिलेगी। ये इनका रिकॉर्ड है। और कहते क्या है? कहते सरकार की तरफ से कहते हैं कि सच बोलो। ये सबसे बड़े झूठे हैं। और हमसे कहते क्या है? सच बोलो। या दूसरे लफ्जों में कह दो कि सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। इनके घर में झूठों की एक मंडी है। इनके घर में, जो मोदी की बात कर रहा हूं, इनके घर में झूठों की एक मंडी है। घर के बाहर बोर्ड लगा है, सच बोलो। यही नहीं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मंच से कहा कि मैं दावा करता हूं कि जब तक बीजेपी रहेगी तब तक सपा रहेगी और जब तक सपा रहेगी तब तक बीजेपी रहेगी। इन दोनों को रोकने का काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही कर सकते हैं। मैं आज बोल के जा रहा हूं, याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। इस भारतीय जनता पार्टी का जब तक समाजवादी पार्टी है तब तक भारतीय जनता पार्टी है और जब तक भारतीय जनता पार्टी है जब तक समाजवादी पार्टी है। इसको रोकने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, कोई और नहीं। इस दौरान नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि मैंने अपने लोगों से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने अभी हाल ही में हिजाब मामले में बोलते हुए कहा कि हिजाब सिर्फ सांप्रदायिक बनाने का असफल प्रयास है, जबकि सभी को धार्मिक स्वतंत्रता है। किसी भी धर्म का कोई भी महिला पुरुष कुछ भी पहन सकता है। वहीं उन्होंने सीएम योगी के चर्बी पिघला और शिमला बनाने वाले बयान पर कहा कि कोई शिमला बनाने, कोई चर्बी पिघलाने की बात कर रहा है, लेकिन हम सिर्फ विकास की बात करने आए हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने सरकार बनाने का भी दावा किया। बीजेपी के लोग कांग्रेस पर तंज करते हैं। मोदी को कांग्रेस याद आती है क्योंकि कांग्रेस मजबूत है। सपा बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो भी जाति धर्म की राजनीति करेगा कांग्रेस उसके खिलाफ है। देखिए, मेरे अपने लोग हैं, मैंने अपील की है, मेरी अपील को स्वीकारेंगे और मैंने आजिजी के साथ उनसे निवेदन किया है, वो बात मानेंगे और चौधरी सागर सिंह को वोट दे करके कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को
यहाँ से विजयी बनाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक बनाने का सफल प्रयास है। भाई हिजाब का जहाँ तक सवाल है, कोई भी महिला, कोई भी पुरुष क्या पहनता है, एक परंपरा का ध्यान रखते हुए अपने तन को ढकने के लिए वो क्या पहनता है, ये उसका अधिकार है। कोई कह रहा है कि हम शिमला बना देंगे, कोई कह रहा है कि चर्बी पिघला देंगे, यही बात है ना। कोई कह रहा है कि हम शिमला बना देंगे, कोई कह रहा है हम चर्बी पिघला देंगे। हम सिर्फ कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश का विकास करा देंगे, विकास की ओर ले जाएंगे। जितनी सरकार बनाने के लिए जरूरत है। क्या आगे चल के क्या आपस गठबंधन करेंगे, जैसे माहौल बनता है? जब सरकार बनाने के लिए उतनी सीटें, मैंने कहा ना कि जरूरत है, तो गठबंधन की बात कहाँ से आ गई? अच्छा, असम के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि जो है राहुल गांधी को लेकर तंज किया उन्होंने, मतलब आपत्तिजनक बयान था, उसको क्या कहेंगे? तंज किसके ऊपर किया जाता है? किसके ऊपर किया जाता है? जो कुछ होता है। मोदी को कांग्रेस क्यों बार बार याद आती है और पार्टी याद क्यों नहीं आती है? इसलिए कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है। कांग्रेस पार्टी ही मोदी और योगी को हटा सकती है, इसलिए उनको चिंता है, वो अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं। अभी आप बीजेपी को और सपा को एक दूसरे को पूरक बता रहे थे, किस लिहाज से कह रहे थे, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो भी जाति के धर्म के नाम पे राजनीति करेगा, हम उसके खिलाफ